Hi friends, in this session we'll start with the valence bond theory. Most important for a board examination concern. एक क्वेश्चन डेफिनेटली खींच के आएगा इसमें से, सो अच्छे से प्रिपेयर करना है. बट कभी भी न्यू थियरी डेवलपमेंट की ज़रूरत क्यों होती है? जस्ट बिकॉज जो प्रीवियस थियरी होती है हैविंग सम डिसएडवांटेज, और जो क्लैरिटी होती है या फिर उसका जो जस्टिफिकेशन होता है वो बहुत ही क्लियरली मेंशन नहीं किए होते हैं. इन शॉर्ट, सम लूप होल्स आर देयर इन प्रीवियस थियरी एंड ड्यू टू दिस एक नई थियरी की ज़रूरत होती है. तो वर्नर्स बेसिक पोस्टुलेट्स तो थे ही हमारे पास, तो वर्नर थियरी के अंदर कुछ डिसएडवांटेज तो होने चाहिए, तभी जाके वैलेंस बॉन्ड थियरी आएगी. अब वैलेंस बॉन्ड के आगे आ रही है क्रिस्टल्ड फील्ड थियरी, तो वैलेंस बॉन्ड के अंदर भी कुछ लिमिटेशंस होगी भाई, तभी जाके क्रिस्टल फील्ड थियरी आएगी. एंड क्रिस्टल फील्ड के बाद आती है लिगैंड फील्ड थियरी. तो क्रिस्टल फील्ड थियरी के अंदर भी कुछ डिसएडवांटेज होने चाहिए. सी, मैं पहले बिफोर स्टार्टिंग दिस थियरम वैलेंस बॉन्ड थियरी पहले ही कुछ बता देता हूं कि वैलेंस बॉन्ड कंप्लीट और थ्रू नहीं है. इसके अंदर भी कुछ डिसएडवांटेज है, कुछ लूप होल्स है, या फिर कुछ अनक्लियर मेंशन किया हुआ है जो आपको क्लैरिटी नहीं देगा. वो क्लैरिटी आपको देगा क्रिस्टल फील्ड थियरी. क्रिस्टल फील्ड के अंदर भी 2 या 3 डिसएडवांटेज बाकी रह जाते हैं, वो आपको क्लियर करेंगे लिगैंड फील्ड थियरी. बट डोंट वरी, लिगैंड फील्ड थियरी आपके सिलेबस में नहीं है, बट यस, क्रिस्टल फील्ड थियरी इज अवेलेबल इन योर सिलेबस. सो कहने का इंटेंशन, पहले ये जो इंट्रोडक्शन का टाइम क्यों लिया, जस्ट बिकॉज देर आर सम डिसएडवांटेज ऑफ वर्नर्स बेसिक पोस्टुलेट्स और थियरम. कौन कौन से वो डिसएडवांटेज थे या फिर कौन सी चीज थी जो वर्नर भाई साहब क्लैरिटी में नहीं समझा पाए? वर्नर कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाई ओनली सर्टेन एलिमेंट फॉर्म्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. ऑल्सो he could not explain the directional nature of bond in coordination compound and their magnetic, most important optical properties. In order to explain above properties, many theories such as valence bond theory, जो हम आज अभी देखने वाले, that is VBT, crystal field theory, जो I think next session में हम डिस्कस करेंगे, that is crystal field theory, that is CFT, एंड उसके बाद लिगैंड फील्ड थियरी एंड लास्ट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी. इफ यू रिमेंबर इन 11th स्टैंडर्ड वी एंड अवर चैप्टर नंबर 4 विथ MOT डायग्राम ओनली. सो इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑलमोस्ट फाइनल थियरम जो था वो था MOT. MOT के बाद कोई बड़ी मेजर थियरी डेवलप्ड नहीं हुई है. हाँ, कुछ इसके सब थियरीज या स्मॉल अटैचमेंट आर देयर, वो कुछ एडिशन हुए होंगे, बट जो लार्जर थियरी जैसे वैलेंस बॉन्ड है, CFT है, MOT है, ऐसी कोई बड़ी थियरी इनऑर्गेनिक के अंदर नहीं डेवलप्ड हुई है. सो विल स्टार्ट विद द वैलेंस बॉन्ड थियरम इन टुडेज सेशन, जस्ट बिकॉज फ्यू पॉइंट्स कैन नॉट बी क्लियर बाय मीन्स ऑफ वर्नर्स पोस्टुलेट और वर्नर्स बेसिक थियरम. सो अभी हमें स्टार्ट करना है वैलेंस बॉन्ड थियरी. The valence bond theory. This theory was put forward by Linus Pauling, and the important postulates of this theory are as follows. Postulate number 1. In coordination compound, the central metal or ion provides some vacant orbitals in order to accommodate the electrons donated by the ligand. सबसे पहली चीज समझ लीजिए, पूरा का पूरा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री क्या है? मेटल कभी भी कोई इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करता है या डोनेट करता है. लिगैंड हैज टू कम विथ वन फुल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड अटैच्ड विथ मेटल. अब लिगैंड वन फुल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ आएगा तो सही, बट मेटल के पास कुछ वैकेंट ऑर्बिटल तो होने चाहिए आउटर मोस्ट शेल के अंदर, तभी जाके वो वैकेंट ऑर्बिटल के अंदर वो इलेक्ट्रॉन रख पाएगा. बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? अगर मेटल के पास ऑल द सबशेल्स आर फुलफिल्ड, जैसे S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, P के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन, D के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन, तो खत्म हो गई बात. तो दिस इज ऑलमोस्ट नोबल गैस कन्फिगरेशन. इफ मेटल डज नॉट हैव एनी वैकेंट ऑर्बिटल, देन हाउ कैन लिगैंड कम विथ वन फुल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन? सो फर्स्ट पॉइंट इज central metal or ion provides some vacant orbitals in order to accommodate the electrons donated by ligand. The number of vacant orbital formed is equal to the coordination number of metal. मीन्स कितने बॉन्ड बना सकता है?
तो उसका जितना कोऑर्डिनेशन नंबर हो उतना. फाइन. सो दैट इज योर फर्स्ट पोस्टुलेट. सेकेंड पोस्टुलेट क्या बता रहा है? The vacant orbital of the metal undergoes hybridization to form sets of new orbitals called hybrid orbital. The type of hybridizations and shapes of this compound. Hybridization क्या है वो भी हमने स्टैंडर्ड 11 चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग के अंदर पढ़ा था. बेसिकली वहां पे हमने टोटल 5 टाइप के हाइब्रिडाइजेशन पढ़े थे. sp, sp2, sp3, sp3d एंड sp3d2. यहां पे हमें दो ही केमिस्ट्री डिस्कस करनी है, ml4 एंड ml6. सो एक छोटा सा टेबल टेक्स्ट बुक्स में अवेलेबल है, टेक्स्ट बुक से ही लिया हुआ है. अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, 4 कोऑर्डिनेशन नंबर, तो हमारे पास 2 ज्योमेट्री या फिर 2 हाइब्रिडाइजेशन फिजिबल होता है. वन इज टेट्राहेड्रल, अनदर इज स्क्वायर प्लेनर. ऑब्वियसली टेट्राहेड्रल है तो हाइब्रिडाइजेशन बनेगा sp3, और अगर स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन बनेगा dsp2. नेक्स्ट वी डोंट हैव phi हमारे पास है ही नहीं, दैट इज sp3d. फाइन, दैट इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल. हमारे पास 6 अवेलेबल है. ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल के अंदर भी 2 हाइब्रिडाइजेशन है, sp3d2 एंड d2sp3. मैनी ए टाइम स्टूडेंट अंडर कंफ्यूज कि सर sp3d2 लिखो या d2sp3 लिखो, क्या फर्क पड़ रहा है? फाइन, हियर इन केस आगे पीछे d2 लिखा है, यहाँ पे आगे d2 लिखा हुआ है. बेसिकली एक s 3p और 2d ही तो जुड़ रहे हैं. बट दिस इज आउटर कॉम्प्लेक्सेस, दिस इज इनर कॉम्प्लेक्सेस. थियरी जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी आपको पता चलता जाएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूं. सो सेकेंड पॉइंट पे फिर से आते. द वैकेंट ऑर्बिट ऑफ दिस मेटल अंडरगोज हाइब्रिडाइजेशन टू फॉर्म अ सेट्स ऑफ न्यू ऑर्बिटल. तो आप सभी को पता है हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है. 1s ऑर्बिटल, 3p ऑर्बिटल overlap with each other and gives you the new sets of orbital, that is sp3 hybridized. Likewise ये sp3d2 कब बना होगा? 1s, 3p and 2d overlap with each other and you get the new sets of orbital, that is sp3d2 hybridized. 3 tetrahedral, square planar and octahedral complexes are formed as a result, just because मैंने पहले ही बताया ml4 एंड ml6 ज्योमेट्री हमारे बुक में अवेलेबल है. टेट्राहेड्रल मीन्स sp3, स्क्वायर प्लेनर मीन्स dsp2 एंड ऑक्टाहेड्रल के अंदर ये 2 चीज है, d2sp3 एंड sp3d2, दिस 2 आर. सो बेसिकली 4 हाइब्रिडाइजेशंस आपको इन डिटेल पढ़ना है, sp3, dsp2, sp3d2 एंड d2sp3. फाइन. फोर्थ, each ligand should contain at least one pair of electron. One pair means 2 इलेक्ट्रॉन के साथ एक ligand आएगा. One ligand means 2 electron. Fifth position, the vacant hybrid orbitals of this metal overlap with the field orbital of this ligand to form ligand metal coordination bond. Most important fifth point, the vacant hybrid orbitals of metal, जो metal के पास खाली सब शेल है, वो किसके साथ ओवरलैप होंगे? लिगैंड के फील्ड ऑर्बिटल के साथ. वैकेंट किसका है? सेंट्रल मेटल का. समझिएगा क्यों? क्योंकि मेटल कभी भी कुछ शेयर नहीं करता है, वो खाली क्या करता है? खाली स्पेस प्रोवाइड करता है. तो वैकेंट ऑर्बिटल कौन प्रोवाइड करेगा? मेटल. लिगैंड कम विथ 1 फुल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म लिगैंड मेटल कोऑर्डिनेशन बॉन्ड. If complex contain unpaired electron, it is paramagnetic in nature, and if contains only paired electron, it is diamagnetic. Now you already did your chapter number 1. chapter number 1 के अंदर in detail डिस्कस किया था. अगर कॉम्प्लेक्स के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है and if you put it into the strong field of magnet, तो obviously unpaired electron attract by means of magnetism, and due to this they are entitled as paramagnetic compound. But if complex does not have any unpaired electron, all electron are paired, and such kind of complexes, when you put it into the strong field of magnet, they do not attract, and due to this reason they are entitled as diamagnetic complexes. So this is all about your वैलेंस बॉन्ड थियरी के बेसिक पोस्टुलेट. एक चीज जो वैलेंस बॉन्ड की लिमिटेशन है, बट आगे बढ़ने से पहले वो आपको जानना जरूरी है, वो है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज.
क्यों? क्योंकि जैसे ही वैलेंस बॉन्ड थियरी का एग्जाम्पल डिस्कशन करना स्टार्ट करेंगे तो वहां पे मैं बताऊंगा दिस इज स्ट्रॉन्ग लिगैंड, दिस इज वीक लिगैंड। वैलेंस बॉन्ड डज नॉट गिव्स यू द आइडेंटिफिकेशन कि ये स्ट्रॉन्ग क्यों है, ये वीक क्यों है, बट ये आपको क्लियर होगा क्रिस्टल फिल थियरी से, CFT से। बट इससे पहले आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है, वीक लिगैंड एंड स्ट्रॉन्ग लिगैंड की सीरीज, वो याद रखनी पड़ेगी। Spectrochemical series. Ligands can be arranged in a series in order of increasing field strength as follows. समझ लीजिए यहाँ पे H2O सेंटर में है, वो ऑलमोस्ट न्यूट्रल है, मैनी ए टाइम्स उसको वीक लिगैंड या फिर स्ट्रॉन्ग लिगैंड भी माना जाता है, बट हियर इन केस H2O के रेफरेंस से जानिए राइट हैंड साइड जितने भी लिगैंड है वो सारे के सारे स्ट्रॉन्ग लिगैंड है। NCS, EDTA, ammonia, EN, ethane 1,2-diamine, CN, NCO. So these all are strong ligand. तो weak ligand कौन से? तो हेलोजन वाले I, Br, SCN, Cl, S, F, OH, oxalate, that is C2O4. ये सारे के सारे weak ligand, then almost neutral, that is H2O. H2O से right side पे सारे strong ligand, H2O से left side सारे के सारे weak ligand. So such a series is termed as spectrochemical series. Such a series are termed as spectrochemical series. Fine. So ये spectrochemical series याद रखिएगा। अगर शायद मैं पीछे बोलूं कि अमोनिया स्ट्रॉन्ग लिगैंड है, क्यों? क्योंकि H2O के राइट साइड पे आ रहा है। मैं बोलूंगा फ्लोरीन वीक लिगैंड है, तो क्यों? क्योंकि H2O के लेफ्ट साइड पे आ रहा है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सब वीक लिगैंड है। CN, CO, अमोनिया ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग लिगैंड है। This is called spectrochemical series. Such a series is termed as spectrochemical series. So now let's start with valence bond theory. सबसे पहला पॉइंट CO अमोनिया 6+3 कैसे स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले सेंट्रल एलिमेंट कौन सा है? CO Z is equal to 27, that is in ground state इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हो जाएगा? आर्गन कोर 3d7 4s2 2727 2727. तो दिस इज CO Z is equal to 27 argon core 3d7 4s2. नाउ नेक्स्ट +3 है तो CO +3 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे ऑब्वियसली, बाहर से 2 यहां से 1 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए। व्हाट इज लेफ्ट इन दिस साइड? आर्गन कोर 3d6 4s0. सो CO +3 का बॉक्स डायग्राम अगर हम ड्रॉ करेंगे तो क्या मिलेगा? CO +3 दैट इज आर्गन कोर 3d6 2 3 4 5 6. This is 3d6 4s0 4p0. Now this is in ground state electronic configuration of CO +3. अब जैसे ही CO +3 के साथ अमोनिया 6 जुड़ जाएगा, so you get this kind of structure. This is really very important one. So यहाँ पे लिखा है कॉम्प्लेक्स की सिमेट्री और ज्योमेट्री क्या बनेगी और किस हिसाब से बनेगी, समझिए। CO ammonia 6+3, here in case ammonia is strong ligand. मैंने अभी आपके साथ स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज शेयर की थी। Ammonia comes on right hand side to this H2O, and due to this ammonia has tendency to pad this 6 electron. Ammonia strong ligand है, तो strong ligand क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन को पैर करने की ताकत रखता है। जैसे ही ये पैड हो जाएगा आप बोलोगे सर दिस इज द वैलेंस ऑफ हंस रूल, क्योंकि हंस भाई साहब ने बताया था कि सबसे पहले ईच एंड एवरी सब शेल हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन, देन एंड देन पैरिंग टेक्स प्लेस। तो हियर इन केस पैरिंग स्टार्ट हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगैंड। तो ये वैलेंस ऑफ हंस रूल क्यों हो रहा है? जस्ट बिकॉज वी हैव अ स्ट्रॉन्ग लिगैंड एसोसिएट विद सेंट्रल मेटल दैट इज कॉल्ड CO. So that's why this 6 ligand filled with like this 2 2 2 6 हो गए। So now this vacant और बाकी सारे तो vacant है ही। अब वैकेंट पे क्या हो गया? अमोनिया कम्स विथ 1 फुल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये सारे की सारे वैकेंट पोजीशन पे अमोनिया इंट्रोड्यूस हो गया 2 इलेक्ट्रॉन के साथ, एक लिगैंड, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। एंड ड्यू टू दिस 2 d ऑर्बिटल, एक s ऑर्बिटल और 3 p, दैट इज एंटाइटल्ड एज D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। एंड D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हैविंग ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, और कौन सा D पार्टिसिपेट कर रहा है? तो 3D इनर d orbital are participating, that is called as low spin complexes. So low spin or inner
सेकेंड वैलेंस बॉन्ड थियरी आपको वो भी बताएगा कि बेसिकली इसका नेचर क्या है. इसका नेचर मीन्स मैग्नेटिज्म. So here in case all electron are paired, just because all the electron are paired, there is no unpaired electron. When you put this species, that is CONH3 6+3, इसको अगर आप strong field of magnetism के अंदर रखोगे, so they are diamagnetic in nature. Why? Just because all the electron are paired, and due to this, they cannot give any magnetic property. So this is all about your CO ammonia 6+3. Fine. वंस अगेन आप अच्छे से चेक कर लीजिएगा किस हिसाब से हमने इलेक्ट्रॉन फिल किए और क्या. ऐसा ही एक और एग्जांपल, दिस इज स्ट्रॉन्ग फील्ड वाला देखा, अब एक वीक फील्ड वाला एग्जांपल डिस्कस करते हैं. सो नेक्स्ट सेंट्रल एलिमेंट सेम रखा है COF6-3. सो CO+3 इज आर्गन कोड 3d6-4s0. CO+3 के ग्राउंड स्टेट के अंदर बॉक्स डायग्राम क्या बनेगा, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया है, वैसा ही सेम रहेगा 3d6-4s0 4p0. Now COF6-3, F is weak ligand. Weak ligand does not have tendency to pair the electron. ये इलेक्ट्रॉन को पैर करने की ताकत वीक लिगेंड में नहीं है, and due to this, the remains as it is. So next कौन सी अवेलेबल है ऑर्बिटल S, P, and next उसके बाद आएगा 4D. This is 3D, 4S, 4P, and 4D. So 1F का इंट्रोड्यूस बाय 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये 1 2 3 4 5 और 6 फुल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ फ्लोरीन इंट्रोड्यूस हो जाएगा सेंट्रल एलिमेंट कोबाल्ट के साथ, एंड यू गेट sp3 and d2. sp3 d2 hybridization. Here in case D means 4D means outermost shell, high spin complexes are there, and which is entitled as octahedral geometry. Where you put this species into the strong field of magnet, obviously here in case they have 4 unpaired electrons, so 4 unpaired electrons are there, and when you put it into the strong field of magnet, they are entitled as a paramagnetic compound. अगर मैग्नेटिज्म से और भी आगे बढ़ना हो तो टिल टाइम वी डोंट डिस्कस दिस D and F ब्लॉक एलिमेंट, बट D and F के अंदर हमारे पास एक फॉर्मूला था मैग्नेटिज्म ढूंढने का, अभी मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूं. म्यू इज इक्वल टू √n into n+2 Bohr magneton. This is the formula to find out the magnetism. So here in case we have 4 unpaired electron, put n is equal to 4 over here. Basically n is nothing but the number of unpaired electron. So mu is equal to √n into n+2 Bohr magneton, whereas is equal to number of unpaired electron, n is equal to 4 रख दीजिए, 4 into 4 plus 2, your answer becomes 4.90 Bohr magneton. BM stands for Bohr magneton. अब फाइनल में एग्जाम में किस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके बारे में डिस्कशन करते हैं. यहां पे हम 2 कॉम्प्लेक्स देखें. फाइन, एक कॉम्प्लेक्स देखा CO ammonia 6+3 और दूसरा देखा COF6-3. तो क्वेश्चन पूछा जाएगा CO ammonia 6+3 is diamagnetic in nature, while COF6-3 is paramagnetic in nature. Discuss on the basis of valence bond theory. फाइन, तो इस हिसाब से आपको क्वेश्चन पूछेंगे, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, दोनों के दोनों बॉक्स डायग्राम के साथ एवरीथिंग मेंशन करना पड़ेगा और लास्ट में कंक्लूजन लिखना पड़ेगा. देन एंड देन यू गेट 2 out of 2 मार्क्स, अदरवाइज योर मार्क्स विल डिडक्ट. सो ये एग्जांपल हमने देखा ML6 के बारे में, तो ऐसा एक और एग्जांपल ML4 के बारे में भी डिस्कस कर लेते तो कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएगा वैलेंस बॉन्ड का. सो ML4 केमिस्ट्री के अंदर हमने एग्जांपल लिया है NiCN4-2. Ni that is equal to 28, आर्गन कोर 3d8-4s2. ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन, +2 स्टेट के लिए क्या हो जाएगा, 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, आर्गन कोर 3d8-4s0. सो नाउ इन ग्राउंड स्टेट बॉक्स डायग्राम डिस्कस करो. Ni+2 आर्गन कोर 3d8 8 इलेक्ट्रॉन 4s0 4p0. अब Ni के साथ जुड़ने वाला लिगैंड क्या है, Cn. अब Cn कौन सा लिगैंड है, स्ट्रॉन्ग लिगैंड. नाउ स्ट्रॉन्ग लिगैंड हैज टेंडेंसी टू पैड द इलेक्ट्रॉन. स्ट्रॉन्ग लिगैंड क्या करेगा, पैड करेगा, एंड ड्यू टू दिस NiCN4-2 Cn is strong ligand, and due to this ये जो 8 इलेक्ट्रॉन है वो 4 बॉक्स में अवेलेबल हो जाएंगे, एंड 5th वैकेंट हो जाएगा, S वैकेंट हो जाएगा और P ऑलरेडी वैकेंट ही है. तो Cn is introduced with 1 full pair of electron, Cn 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 Cn. तो कौन कौन से ऑर्बिटल ने पार्टिसिपेट किया, 1d
1s and 2p, that is dsp2 hybridization. ml4 के अंदर दो ज्योमेट्री है सर, sp3 and dsp2. sp3 टेट्राहेड्रल, dsp2 इज स्क्वायर प्लेनर. सो ये d कौन सा पार्टिसिपेट हुआ, 3d ऑर्बिटल का. नेक्स्ट, हियर इन केस ऑल इलेक्ट्रॉन आर पैड, ऑल इलेक्ट्रॉन पैड में है तो दे आर डायमैग्नेटिक इन नेचर जस्ट बिकॉज ऑल इलेक्ट्रॉन आर पैड. सो ये बात हो गई आपकी NiCN4-2 विच इज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड. ऐसा ही Ml4 के अंदर एक वीक लिगेंड के बारे में डिस्कस करते हैं. वीक लिगेंड के तौर पे मैंने एग्जांपल लिया है NiCl4-2. ऊपर Cn था, नीचे Cl. Cl इज वीक लिगेंड, ऑलमोस्ट सेम. Na+2 के लिए बॉक्स डायग्राम भी ऑलमोस्ट सेम, अभी ऊपर डिस्कस किया ऐसा ही. हियर इन केस क्या लिखना है, NiCl4-2. Cl इज weak ligand. Now weak ligand does not have tendency to pair the electron. उसके पास उतनी ताकत ही नहीं होती है कि जो पैर करवा सके. That's why they are ended as weak ligand. So ये d orbital as it is रहेगा. Next is s orbital and p orbital. Cl comes with one full pair of electron, तो एक s और 3 p मिला के sp3 hybridization बनेगा. And sp3 hybridization means tetrahedral geometry. Now when you put NiCl4 into this magnetic strong field of magnet क्या होगा, here in case 2 unpaired electron are there and due to this they are entitled as paramagnetic component. और अगर आपको मैग्नेटिक मोमेंट मेजर करना है तो आप प्रैक्टिकली मेजर भी कर सकते हो बाय मीन्स ऑफ दिस इक्वेशन. mu is equal to under root n into n+2 where n is equal to number of unpaired electron. In this case number of unpaired electron कितने हैं, 2. So you put it this value in this equation, you get your answer, that is 2.84 Bohr magneton. तो क्वेश्चन किस हिसाब से पूछा जाएगा, यहाँ पे देखिए दो टाइप से ML4 के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. फर्स्ट, NiCN4 is square planar while NiCl4 is tetrahedral. Once again, NiCl4 is tetrahedral while in case NiCN4 is square planar. दूसरा क्वेश्चन, NiCN4 having dsp2 hybridization while NiCl4 having sp3 hybridization. Another question, NiCN4 is diamagnetic in nature, NiCl4 is पैरामैग्नेटिक इन नेचर. सो ऐसे क्वेश्चन टर्न एंड ट्विस्ट करके आपको पूछे जा सकते हैं, तो आपको आंसर आना चाहिए किस हिसाब से लिखना है. सभी का आंसर सेम, मेथोडोलॉजी सेम, एवरीथिंग इज सेम. इन टर्म्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पूछा है तो dsp2 पे फोकस कीजिए, sp3 पे फोकस कीजिए. इन ज्योमेट्री और सिमेट्री पे फोकस किया है, दैट इज स्क्वायर प्लेनर, तो स्क्वायर प्लेनर का स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर लीजिए, यहाँ पे टेट्राहेड्रल का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लीजिए. और इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट पूछा है तो अनपेड एंड पैड इलेक्ट्रॉन पे फोकस कीजिए, डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक. So this is all about your valence bond theory. If you through with this valence bond theory, तो आप एक आंसर मुझे दे सकते हो कि नहीं. लेट्स सी, ये आपके लिए होमवर्क में छोड़ रहा हूं. क्वेश्चन है, K4FeCN6 is diamagnetic in nature but K3FeCN6 is paramagnetic in nature. Why? देखिए क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है. Cn strong ligand, Cn strong ligand, Fe almost same, फिर भी ये डायमैग्नेटिक है, ये पैरामैग्नेटिक है. क्यों भाई? जिन लोगों को VBT अच्छे से पल्ले पड़ा है वो लोग आराम से इसका आंसर दे सकते हैं. रिमेनिंग बाकी सारे लोग सोचिएगा, नेक्स्ट सेशन में मैं इसका आंसर बताऊंगा. सो दिस इज ऑल अबाउट योर वैलेंस बॉन्ड थियरी. थैंक यू.